नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़े टकराव में बदल चुका है? क्या जंतर मंतर से संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक तरफ सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों के घायल होने के दावे किए जाने लगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। उधर 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिससे पूरे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। तो आखिर जंतर मंतर पर क्या हुआ? क्या प्रदर्शन अब और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी? और आखिर सोनम वांगचुक की मांगे क्या है? एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नेतृत्व में छात्र और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। और बीते कई दिनों से हजारों लोग जंतर मंतर पर जुटे रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सोमवार को हालात अचानक ही बदल गए। दरअसल सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक चलो संसद मार्च निकालने का ऐलान किया। बताया गया कि करीब 30 से 35 हजार प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। दिल्ली पुलिस के साथ RAF के जवान भी तैनात थे। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और दावे सामने आने लगे। कुछ पोस्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। कुछ लोग पार्लियामेंट थाना इलाके तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। कुछ दावों में यह भी कहा गया कि कई लोगों के सिर फूट गए। इन दावों ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन सभी दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा हिंसा या फिर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जो खबरें चलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। स्थिति को पूरी तरह पेशेवर तरीके से संभाला गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यानी अब पूरे मामले में 2 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के घायल होने और लाठीचार्ज की बातें कही जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने रुख पर कायम दिखाई दिए। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और आगे भी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अभिजीत दीपके के मुताबिक संसद मार्च लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रदर्शनकारी सिर्फ अपनी बात देश के सांसदों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती है। यानी एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। इसी बीच इस आंदोलन से जुड़ी खबरें लगातार सामने आई और इसी बीच सबसे बड़ी खबर सोनम वांगचुक को लेकर सामने आई। पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अब अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। उनकी पहली मांग है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी मांग है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद भरोसा दें कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से उनका संसद जाना संभव नहीं है, तो फिर सांसद खुद सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर यही भरोसा दें। यानी अब आंदोलन सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रह गया है। अब आंदोलनकारियों की कोशिश है कि ये मुद्दा सीधे संसद के भीतर भी उठाया जाए और सरकार इस पर साफ जवाब दे। इसी बीच सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। उनके जरूरी स्वास्थ्य संकेत समान है। हालांकि कुछ रक्त संबंधी जांच रिपोर्टों पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक
मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तरह की जटिलता से समय रहते निपटा जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी तेज हो गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे ओंगमो एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। उन्होंने अदालत में दलील दी है कि बिना किसी गिरफ्तारी के वांगचुक का अस्पताल में रहना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इलाज से जुड़े अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। अपील में यह भी कहा गया है कि मरीज को अपने इलाज के बारे में फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। अब इस मामले पर अदालत क्या फैसला देती है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। उधर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AISA के 3 छात्र नेताओं ने भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। अभिनेत्री शबाना आजमी, राज्यसभा सांसद मनोज झा और अभिनेता प्रकाश राज ने उन्हें पानी पिलाकर अनशन खत्म कराया। ये तीनों पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और आंदोलन का समर्थन किया। दूसरी तरफ CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार की तरफ से बातचीत शुरू करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन देर से आया लेकिन आंदोलनकारी बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। यानी अब पूरे मामले में कई मोर्चे खुल चुके हैं। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ अस्पताल में सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है, तीसरी तरफ मामला अदालत तक पहुंच चुका है और चौथी तरफ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करेगी? क्या संसद तक प्रतिनिधिमंडल को जाने की अनुमति मिलेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे या फिर आंदोलन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगा? फिलहाल दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से देश की राजनीति और छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। एक तरफ हजारों छात्र और युवा अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं जिन्हें लेकर बहस भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या कोई समाधान निकलता है या फिर यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके उनकी मांगों पर फैसला लेना चाहिए या फिर कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।